गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ई के उच्चारण के बारे में। इससे पहले यदि आप लोगों ने ए बी सी डी का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अब जाकर फर्स्ट स्पीक चैनल सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए ई के उच्चारण में आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ई के उच्चारण कब हम ई पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, छोटी ए बड़ी ए, ई आ, यू, ई औ, यू स ज पढ़ते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट रूल देखते हैं। पहला रूल है हमारा, किसी शब्दों के अंत में जब ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है, अंत में आना चाहिए। जैसे शब्द है, इसके अंत में आया, ई आया है, देखिए। तो किसी भी शब्दों के अंत में जब ई आता है तो उसको उच्चारण नहीं होता है। आप पूरे इंग्लिश के सेंटेंस में देख लीजिए, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे हर एक वर्ड में देख लिया, अगर उसके वर्ड में लास्ट में ई आ जाता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। इस प्रकार देखिए, टेक है, टेक में लास्ट में ई आया है, टेके नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये होता है ई का। तो ओनली टेक मतलब लेना। मेक, टेप, टेपे नहीं पढ़ रहे हैं। टोन लहजा स्वर होता है। लेन, जोन, होल, ड्राइव, ड्राइवे नहीं पढ़ रहे, ना होले पढ़ रहे हैं, ना जोने पढ़ रहे हैं, ओनली जोन पढ़ते हैं हम। तो अब अंत में जब आता है ना शब्द के अंत में तो एक उच्चारण नहीं होता है। अब समझ गए होंगे। चलिए हम अपने दूसरे रूल के बारे में हम बात करते हैं। ई का उच्चारण कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं? जब किसी शब्द में ई आए और ई के बाद एक व्यंजन आए और व्यंजन के बाद फिर से कोई स्वर आए तो ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। या हम इस नोट में देखते हैं, सेम है। या दो व्यंजन के बीच कोई स्वर आ जाए तो भी हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। दो व्यंजन मतलब स्वर, देखिए स्वर जो 5 होते हैं, 26 अल्फाबेट में से 5 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू वोवेल 5 होते हैं। उससे जो बच जाते हैं 21 लेटर, वो हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम दो स्वरों के बीच, दो व्यंजनों के बीच यदि कोई स्वर आ जाए तो हम बड़ी से पढ़ते हैं। तो दो व्यंजन देखो, पहले डी एक व्यंजन है, डी व्यंजन हो गया, एम व्यंजन हो गया। इन दोनों के बीच में ई आया है तो बड़ी ई से पढ़ते हैं। डिमांड, बोलते हैं डिमांड। रिलीजन, रिसेंट, डिजाइन, डिजायर, रिसीव मतलब रिवीजन, प्रीवियस, और ये होता है रिसीव। रिसीव जो है एक अपवाद है। ये यहाँ पर दो नियम लागू होता है। आर ई सी, दो व्यंजनों के बीच ई आया है, एक रिसीव हो गया, बड़ी की मात्रा हो गया। यहाँ पर ई आई होता है, इसको भी बड़ी उच्चारण करते हैं, बड़ी ई से ही करते हैं, लेकिन ये अपवाद है। इसका एक उदाहरण मैं आगे में भी लिया हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट रूल है, ई का उच्चारण कब हम अ पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। यदि ई के बाद आर आए तो ई को अ ध्वनि की मात्रा से पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस होता है। जैसे ई के बाद आ रहा है, देखो हब, हड, अ आ रहा है ना, जम, पर्क, ई के बाद आ रहा है। और कुछ रूल हैं जो नोट में मैंने लिया है। नोट फर्स्ट देखते हैं। यदि शब्दों में एक साथ ई आर आ जाए तो ई आर को अर पढ़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, अर पढ़ा जाता है। तो उसको उदाहरण देखते हैं। सिल्वर, सिल्वेयर कहाँ पढ़ रहे हैं हम, सिल्वर पढ़ रहे हैं। देखो ई आर आया है, एक साथ ई आर आया है। ये जो कॉमन रूल, बस हमको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कौन कौन से वर्ड में क्या क्या आ रहा है। जो सिल्वर है, ई आ रहा है लास्ट में। वर्कर, वर्कर नहीं पढ़ रहे हैं, ई आ रहा है वर्कर। लीवर, लीवर नहीं पढ़े ना, लीवर। जर्क, ई आ रहा है। पाउडर, पाउडर कहाँ पढ़ रहे हैं हम, पाउडर, और आया है। मेकर, कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ पढ़ रहे हैं, वही है। दूसरा हम नोट देखते हैं। यदि शब्दों के अंत में ई आर ई आ जाए तो ई आर ई को एयर, ईयर पढ़ा जाता है। सो देयर, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, ऑलरेडी यू हैव लिसन मेनी टाइम्स। ई आर ई, ईयर बोलते हैं ना, एयर, देयर। हियर, हियरे नहीं पढ़े, हियर, ई आर ई है लास्ट में।
प्रेमियर ई आर ई, प्रेमियर, वेयर ई आर ई आया है, एटमॉस्फेयर ई आर ई आया है। इस रूल को आप समझ गए होंगे। जब आप लिख लेंगे या आप एक दो बार आप देख लेंगे इस रूल को कंप्लीट रूप से तो आप समझ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर हमारा 4 है, ई की उच्चारण कब हम छोटी ए बड़ी ए दोनों करते हैं। देखिए, दो या तीन व्यंजन के बीच ई आ जाए तो बड़ी ए ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। जैसे बेड, दो व्यंजन के बीच आया है बेड, मेन, मेन हो गया यहाँ पे। सेंड, देखो दो या तीन व्यंजन भी जब ई आया तो देखो दो व्यंजन है ना, एस के बाद एन आया है, दोनों बीच में ई आया, सेंड। टेन, पेन, बेल, रेड, हेन, सेंटर, वेलकम, सेंस, टेंशन, टेस्ट। इन सभी वर्ड्स में बीच में ई आया है। चलिए नोट देखते हैं हम, नोट क्या है। जब ई के बाद डबल व्यंजन आ जाए तो, ई के बाद जब डबल व्यंजन आ जाए तो ई को छोटी ए से पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है ये। एस्कॉट, ये लोग स्कॉट पढ़ देते हैं, ये स्कॉट है ये, एक बार डबल व्यंजन आया, स्कॉट। एम्प्लॉय, एक बार डबल व्यंजन, एम्प्लॉय। एस्किमो, एस्टिमेट। एंड, इंड कहाँ पर, कई लोग जब जानते नहीं है रूल को ना, प्रोनाउंस को, तो इंड पढ़ देते हैं, बाकी में लेकिन एंड है वो। एज, एल्डर, एम्पायर। समझ गए होंगे आप ये कैसे पढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, एक उच्चारण का हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, यदि ई आई एक साथ आ जाए तो ई आई को बड़ी ई से ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। इसी को मैं रूल नंबर 2 में भी बताया हूँ आपको, जो हम अपवाद लिए हैं ना, रिसीव। देखो रिसीव यहाँ भी वहाँ पे काम कर रहा था, दो व्यंजन के बीच में ई आया है, और ई आई भी काम कर रहा था, ई आई वही है। रिसीव, परसीव, ई आई आया देखो। कंसीव, ये रूल सिंपल रूल है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना। ई को उच्चारण कब हम बड़ी ई से पढ़ते हैं, ई आ से पढ़ते हैं। रूल नंबर 6, यदि ई ए एक साथ आ जाए तो ई ए को बड़ी ई ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखो ई एक साथ आया, टी, मीट, वीक, बीट, ईट, हीट, ई एक साथ आ गए ना। छठवां रूल, 7वां रूल है हमारा, जब ई ए डबल ई के बाद, ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए डबल ई को ई या ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। डीर, डबल ई आया उसके बाद आर आया है। नियर, ई ए के बाद आर आया है, नियर। हियर, ई के बाद आर आया है। बियर, ई ए के बाद आर आया है। डियर, पियर। चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। 8वां रूल है हमारा, जब ई यू एक साथ आ जाए तो यू को यू ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। इसका एग्जांपल है यूनक। ई देखो यहाँ पर ई यू एक साथ आया, यूनक। यूरोप, ई यू एक साथ आया है। यूलॉजी। ठीक समझ गए होंगे आप। चलिए नए रूल के बारे में बात करते हैं। यदि ई डब्ल्यू एक साथ आ जाए तो ई डब्ल्यू को यू ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखो ड्यू, ये तो फेमस शब्द है, जो ओस गिरता है, ड्यू। या तो क्रिकेट में ये वर्ड से हमेशा उच्चारण होता है, हमेशा बोला जाता है ड्यू। सीयू, न्यू, न्यू ईयर बोलते हैं। फ्यू हो गया। चलिए हम देखते हैं और हमारा नेक्स्ट रूल, एक उच्चारण कब हम ई से पढ़ते हैं, ई ओ से पढ़ते हैं, स से पढ़ते हैं, ज से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, जब ई ओ एक साथ आ जाए तो ई ओ को ई ओ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं हम। जियोमेट्री, देखो ई ओ एक साथ आया है, जियोमेट्री।
जियोमेट्री बोल देते हैं, आसान बोलने के लिए, हम तो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन रूल अलग होता है। प्रोनाउंस जियोमेट्री, जियोमेट्री। ये देखो यहाँ पर भी आया है ईओ, जियोग्राफी। स्कूल में पढ़ते थे, अक्सर बोलते थे जियोग्राफी, लेकिन ये जियोग्राफी है। तो रूल नंबर 11 देखते हैं। जब सी या जी के साथ ई हो तो सी को स पढ़ते हैं, जी यू को ज ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहला लेते हैं हम सी, स को लेते हैं। सी देखो यहाँ है ना, सी के बाद ये आया है सीमेंट, सी के बाद आया सेंटर, सेंचुरी। देखो यहाँ पर आया दूसरा, देखते हैं जी देखते हैं, जी के बाद ये आया है जेनरस, जर्मन, जेंट्स, जीनियस, जनरल। इस प्रकार जो शब्द होते हैं हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी से दिमाग में बसते जाता है, हम इसको प्रोनाउंस। हमारा नेक्स्ट रूल है, एक उच्चारण कब हम छोटी छोटी ए ई अ पर करते हैं। इससे कोई खास रूल नहीं होता है, इसको हमको समझना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का कोई सा भी खास रूल नहीं है, ये बाहर से आया हुआ चीज है। तो उसको कुछ जो फॉरेनर होते हैं, नेटिव स्पीकर, कुछ भी बोल देते हैं, उनको बोलने से मतलब, स्पीक से मतलब है। जब ई शुरू में हो तो ए ई अ ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। देखो यहाँ पहला उदाहरण है एलिफेंट, एलिफेंट, एंड, एंट्री। दूसरा यहीं पर भी हम ईट कर रहे हैं, देखो ईट, पहले ए पढ़े फिर ई पढ़े, ईट, ईगल, ईच हो गया। दूसरा देखिए अर्न, देखते हैं, ये एक अर्न, इसी को अर्न पढ़े, इसी को अर्ली पढ़ रहे हैं, इसी को हम अर्थ पढ़ रहे हैं। अक्सर ध्यान देना, यदि ई ए आर एक साथ आ जाए तो, ई ए आर एक साथ आ जाए तो इसको हम अर पढ़ते हैं, अर्थ। अक्सर अर्थ हो गया, अर्ली हो गया, अर्न हो गया। चलिए हमारा रूल नंबर लास्ट देखते हैं। जब डबल ई आए तो बड़ी ई ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं। बी, डबल ई ना, बी हील, सी वीक। यहाँ पर आज का रूल हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।